ईरान कह रहा है कि उसकी मर्जी के बिना हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी ये कोशिश की वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। जानकार कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ही बंद रहा तो आने वाले दिनों में तेल की कीमत 150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ट्रंप ने दुनिया को भरोसा दिलाया था कि उनकी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा देगी। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। ईरान की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने के लिए उन्हें किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन 17 दिन हो गए, ट्रंप ने सब कुछ करके देख लिया, मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब तक नहीं खुला। ईरान ने ट्रंप के ईगो को इस कदर हर्ट कर दिया है कि वो अब पेंटागन के अधिकारियों पर भी बरस रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मीटिंग में अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन से पूछा कि आप हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा पा रहे हैं। इस पर डैन केन ने कहा कि यह काम बहुत मुश्किल है। ईरान का एक सैनिक पूरे के पूरे वॉरशिप को उड़ा सकता है। ईरानी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, अमेरिका के साथ जिस तरह से एसिमेट्रिक युद्ध लड़ रही है, उसकी उम्मीद ट्रंप को बिल्कुल भी नहीं थी और यही वजह है कि ट्रंप अब दुनिया भर से मदद मांगने को मजबूर हो गए हैं। They want to negotiate. They want to negotiate badly. I don't think they're ready. Just on what I'm hearing, they want to negotiate badly, as they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. But I think they will be at some point. But we're doing very well with respect to that old situation that we're in. We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. And I think we're getting good response. If we do, that's great, and if we don't, that's right too. लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी घात लगाए बैठे हैं। दूसरे देशों की बात तो दूर, खुद अमेरिका भी अपनी वॉरशिप उधर नहीं भेज रहा है। अब ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए दुनिया अमेरिका की मदद के लिए आगे आए। Some of the countries have minesweepers. That's good. कुछ देशों के पास माइन स्वीपर जहाज हैं, ये अच्छी बात है। कुछ देशों के पास ऐसे खास तरह के जहाज हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ देश थोड़ी बहुत मदद भी कर सकते हैं। याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खराब करने के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों की जरूरत होती है। कुछ आतंकवादी भी इसे बिगाड़ सकते हैं। बड़ी सेना की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लोग यहाँ वहाँ समुद्र में बारूदी सुरंगें डाल दें तो पूरा रास्ता खराब हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे देश भी आगे आएं और अपने ही क्षेत्र की रक्षा करें, क्योंकि ये जगह उनके लिए बहुत अहम है। यहीं से उन्हें अपना तेल गैस मिलता है, इसलिए उन्हें आकर इसकी सुरक्षा में हमारी मदद करनी चाहिए। ये भी कहा जा सकता है कि शायद हमें वहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद बहुत सारा तेल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ट्रंप ने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और यहाँ तक कि चीन से मदद मांगी है, लेकिन कोई भी हॉर्मुज में अपने वॉरशिप भेजने को तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने वॉरशिप भेजने से मना कर दिया है। जापान ने भी ट्रंप की अपील पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है। ब्रिटेन ने भी ट्रंप की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज में वॉरशिप नहीं भेज रहे हैं। जर्मनी पहले ही कह चुका है कि वो ईरान युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी वॉरशिप नहीं भेजेगा। ईरान युद्ध में ट्रंप का साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा है। उधर ईरान अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भगाने पर अड़ा है। ईरान अब नई नई मिसाइलें निकाल रहा है। इजराइल से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसों पर बारूद बरसा रहा है। ईरान ने इस युद्ध में पहली बार अपनी सबसे खतरनाक सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान की इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल के नाम से जाना जाता है। वो हवा में ही दिशा बदल लेती है। सेजल एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। इसकी स्पीड मैक 13 यानी 16,052.4 किलोमीटर प्रति आवर है। ये मिसाइल 6 मिनट में तेहरान से तेल अवीव पहुंच जाती है और अपने साथ 500 किलो से 1 टन वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान इजराइल से ज्यादा अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ड्रोन और मिसाइल बरसा रहा है।
ये दुनिया के सबसे बिजी दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। ईरान ने एक बार फिर दुबई एयरपोर्ट पर बमबारी की है। दुबई एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि दुबई में जहां जहां अमेरिकी सैनिक और अधिकारी हैं, वहां वहां से हमला करेगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो अब मिडिल ईस्ट में ट्रंप की कंपनियों को टारगेट करेगा। दुबई से लेकर कुवैत तक ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस तबाह कर देगा। ये इराक के बगदाद की तस्वीरें हैं। ईरान ने बगदाद में अमेरिका के विक्ट्री बेस पर एक और बड़ा हमला किया है। ईरान का दावा है कि इस अटैक में 10 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। ईरान की मिसाइलें सऊदी अरब के अमेरिकी बेस पर भी गिरी हैं। वहां भी भयंकर तबाही मची है। इस युद्ध में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप भी अमेरिकी फौज के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इराक में ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप लगातार अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। इराक के एरबिल में फिर हमला हुआ है। एरबिल में ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन मिलकर पूरे मिडिल ईस्ट में कहर बरपा रहे हैं। अमेरिका को हर रोज $1.5 बिलियन की चोट पहुंचा रहे हैं। लगभग 10 दुश्मन फाइटर जेट और टैंकरों को निशाना बनाकर मार गिराया गया है, नष्ट कर दिया गया है। ज़ियानी शासन ने स्वयं अपने मीडिया और अमेरिकी मीडिया के समक्ष ये स्वीकार किया है कि 4 थार्ड डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि उनके पास 16 थार्ड सिस्टम बचे हैं। इनमें से 8 संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित हैं, बाकी 8 इसी क्षेत्र में हैं और इनमें से 4 आधे से आधा यानी 50% थार्ड सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। रडार प्रणाली के साथ साथ जहाज और टैंकर भी नष्ट हो चुके हैं, जिन्हें निशाना बनाया गया है और समुद्र में पूरी तरह से डुबो दिया गया है या जला दिया गया है। इस दौरान 18 जहाज और टैंकर नष्ट हुए हैं। जैसा कि उन्होंने माना है, युद्ध की दैनिक लागत $1.5 अरब प्रतिदिन है। ये युद्ध की दैनिक लागत है, साथ ही उन रणनीतिक बिंदुओं की संख्या भी है जिन पर हमला किया गया है। मैं लगभग 200 महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदुओं की बात कर रहा हूं।